जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं जगह चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारी वीडियो में हम बात करेंगे जगन्नाथ जी के वस्त्र के बारे में। जगन्नाथ जी डेली कौन से वस्त्र पहनते हैं, उनके जो पर्व होते हैं उनमें वो कौन से वस्त्र पहनते हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। वैसे तो पहले भी मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला हुआ था, लेकिन कुछ वस्त्र के बारे में लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैंने आज एक पूरा वीडियो डाला है सिर्फ वस्त्र के ऊपर। जगन्नाथ जी का जो नित्य परिधान वस्त्र होता है वो हर रोज़ अलग अलग रंग से भगवान जी पहनते हैं, लेकिन जो सुबह का उनका वस्त्र होता है, जब वो स्नान करते हैं, ब्रश करते हैं, तो उस वक्त जो वो वस्त्र परिधान करते हैं उसको कहा जाता है तोड़प उत्तरीय। तोड़प जो वो कमर में पहनते हैं और उत्तरीय जो वो हाथ में डालते हैं, ये हर रोज़ का ये वस्त्र होता है। सुबह जब भगवान जी उठते हैं जिसको कहा जाता है तोड़प लागी। तोड़प लागी क्या मतलब होता है, ये जो वस्त्र है तोड़प वस्त्र, ये भगवान जी को लागी किया जाता है जब भगवान जी का सुबह का जो नित्य कर्म होता है वो समापन की जाती है। और उसके बाद भगवान जी का मुंह पोंछने के लिए कॉटन का जो कपड़ा होता है उसका रुमाल चाहिए होता है। सफ़ेद 5 और लाल 5 चाहिए होते हैं। तो ये भगवान जी के नित्य व्यवहार में सेम होते हैं। जो तोड़पलागी होता है और जो रुमाल होता है वो सेम होता है। लेकिन जगन्नाथ जी का जो नित्य व्यवहार पोशाक होता है वो ग्रहों के हिसाब से होता है। अलग अलग रंग के तो होते हैं, लेकिन ग्रहों के हिसाब से होता है। रविवार दिन भगवान सूर्य नारायण के लिए वो वस्त्र पहनते हैं, सोमवार दिन भगवान चंद्र के लिए वो वस्त्र पहनते हैं, और उन्हीं के रंगों का भी वस्त्र होता है और उनको समर्पित वस्त्र होता है। और जगन्नाथ जी ये वस्त्र इसीलिए धारण करते हैं ताकि उनके इस प्रयास से जितने सारे ग्रह नक्षत्र हैं वो खुश हो जाएं और उनका चलन से जो उनके भक्तों के प्रति जो कुछ प्रभाव पड़ने वाला होता है वो कम हो जाए। तो उसके लिए जगन्नाथ जी राशि के हिसाब से और ग्रहों के हिसाब से वस्त्र परिधान करते हैं। रविवार का दिन होता है भगवान सूर्य नारायण का, इसलिए रविवार के दिन भगवान जगन्नाथ जी लाल वस्त्र परिधान करते हैं, क्योंकि जो उदित सूर्य का जो रंग होता है वो जो लाल होता है, जो बाल सूर्य का रंग होता है, उसी रंग के हिसाब से जगन्नाथ जी वस्त्र पहनते हैं और भगवान सूर्य नारायण का मंत्र भी उच्चारित किया जाता है। और सोमवार के दिन भगवान जी पहनते हैं सफ़ेद, लेकिन उसमें काले बूटी होते हैं। जैसा मैंने कहा कि ग्रहों के हिसाब से पहनते हैं, तो सोमवार जो है भगवान चंद्रमा का दिन है और वो भगवान शंकर भगवान के सर पर वो विराजमान होते हैं। और जो भगवान जगन्नाथ जी वस्त्र पहनते हैं सफ़ेद कपड़ा, उसके ऊपर काला दाग होता है, या फिर जो बूटी वगैरह जिसको काला दाग के रूप में माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा का जो रंग है वो श्वेत है, सफ़ेद है, लेकिन उनमें छोटा सा दाग है जो हम सब देखते हैं, चंद्रमा में दाग है। तो उसी को दिखाने के लिए सोमवार दिन को भगवान जो वस्त्र पहनते हैं वो सफ़ेद होता है, लेकिन उसमें काले काले बूटी होते हैं जो चंद्रमा के दाग को दर्शाता है। और एक बात, जो भी वस्त्र भगवान जी पहनते हैं वो दूसरे रंगों का तो होता ही है, लेकिन उसका जो बॉर्डर होता है वो टेम्पल प्रिंट का होता है। हर वस्त्र के जो बॉर्डर होते हैं वो एक जैसे होते हैं टेम्पल प्रिंट के। और मंगलवार को भगवान जी पहनते हैं 12 भांडिया या फिर 12 पाटिया, जो बहुत सारे रंगों का मतलब सम्मेलन होता है। और भगवान मंगल को खुश करने के लिए जगन्नाथ जी ये वस्त्र धारण करते हैं। और इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि जगन्नाथ जी जिन्होंने ये सृष्टि में सारे रंगों को सजाया है, तो उसको दिखाने के लिए कि जो सृष्टि है सारे रंगों का समाहार है और रंग बहुत सुंदर होते हैं, तो इसके लिए वो 12 पाटिया पहनते हैं, जो कि इस फोटो में आप देख सकते हैं। ये है 12 पाटिया साड़ी। जगन्नाथ जी का जो वस्त्र होता है वो बेसिकली साड़ी ही होता है। और बुधवार के दिन ग्रीन या फिर ब्लू पहनते हैं, जो कि भगवान बुद्ध का प्रिय रंग है और उनको संतुष्ट करने के लिए ये पहनते हैं। और गुरुवार के दिन भगवान जी पहनते हैं पीला। वैसे तो गुरुवार माँ लक्ष्मी जी का वार है और पीला रंग उनका सबसे प्रिय रंग है, लेकिन ये पीला जो पहनते हैं जगन्नाथ जी, ये भगवान बृहस्पति जी को संतुष्ट करने के लिए पहनते हैं। और ये भगवान जी ने जो पीला पहना हुआ, ये रथ के ऊपर पीला पहना हुआ है, और ये गुरुवार के किसी रथ के ऊपर नीति के वक्त की फ़ोटो है। और शुक्रवार को भगवान शुक्र के लिए वो पहनते हैं सफ़ेद। सोमवार की तरह ये भी सफ़ेद वस्त्र ही होता है, लेकिन इसमें कोई बूटी वगैरह नहीं होता, सिर्फ बॉर्डर में टेम्पल प्रिंट होता है। जैसा आप अभी देख रहे हैं और हर वस्त्र में आपने देखा टेम्पल प्रिंट बॉर्डर में होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी सफ़ेद वस्त्र होता है। और भगवान शुक्र को ये
वस्त्र समर्पित होता है और हर वस्त्र के साथ उस ग्रह का बीज मंत्र भी पढ़ा जाता है। और इसके बाद शनिवार को भगवान शनि महाराज के लिए वो काले वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि जो काला रंग है वो शनि भगवान का बहुत ही प्रिय है और उन्हें संतुष्ट करने के लिए भगवान जी शनिवार को काला पहनते हैं। और उसके बाद आता है गीतो गोविंद खंडुआ। भगवान जी का जो वस्त्र होता है उसको खंडुआ पाटो कहा जाता है। और जो खंडुआ है, वैसे तो सुबह से शाम तक भगवान जी जो भी वस्त्र पहनते हैं उसमें गीत गोविंद का एक गमछा जरूर रहता है जिसको पतनी कहा जाता है, लेकिन जो गीत गोविंद का खंडुआ साड़ी पहनते हैं वो भगवान जी पहनते हैं वड़ श्रृंगारो वेश के वक्त, जब उन्हें गीत गोविंद सुनाया जाता है। और ये स्पेशल साड़ी होती है जिस पर गीत गोविंद जो भगवान जी का अति प्रिय है, जिसको कि जयदेव जी ने लिखा था, वो उसको उकेरा गया होता है। तांत में बहुत मुश्किल होता है एक साड़ी के ऊपर कुछ भी लिखना, लेकिन जो भगवान जी के जो वस्त्र प्रदान करने वाले जो सेवायत होते हैं वो बहुत मुश्किल से इसको करते हैं। इसके पीछे की कहानी है जो मंदिर में प्रचलित है। ये मंदिर का इन्फॉर्मेशन है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब जयदेव जी जिन्होंने गीत गोविंद लिखा था, आप सबको पता है, जब वो अपने गांव गए थे केंदुबिल्लो, तो वहाँ पर जो वस्त्र बनाने वाले थे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैंने गीत गोविंद लिखा है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक ऐसा वस्त्र बनाएं जिस पर गीत गोविंद लिखा हो और मैं उसको जगन्नाथ जी को अर्पण करना चाहता हूँ। तो जो तांती थे, मतलब जो बनाते थे कब वस्त्र, उन्होंने कहा हम पढ़ के गीत गोविंद वस्त्र नहीं बना सकते, आप हमारे सामने उसका उच्चारण कीजिए उन श्लोक का। और 12 श्लोक वो अपने साड़ी पर लिखवाना चाहते हैं जयदेव जी। तो उन्होंने कहा आप श्लोक उच्चारण करिए, हम उसको आपके हिसाब से बनाते जाएंगे साड़ी। लेकिन सिर्फ 7 ही श्लोक उच्चारण करने के बाद जयदेव जी जगन्नाथ जी के प्रेम में इतना विभोर हो गए कि वो वहाँ पर मूर्छित हो गए। जब वो मूर्छित हो गए तो ये पता नहीं था उन बुनकारों को कि कब उन्हें होश आएगा। तो जब 7 श्लोक ऑलरेडी वो प्रिंट कर चुके थे साड़ी में, तो वो बहुत दुखी हुए क्योंकि वो साड़ी नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि जयदेव जी जो है वो बेहोश हो गए थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहाँ पर आए। उन्होंने कहा जयदेव जी के साथ मुझे भी गीत गोविंद का ज्ञान है, तो जो बाकी के जो 5 रह गए हैं श्लोक मैं आपको बताता हूँ, आप उसको साड़ी पर लिखिए। तो उस वृद्ध ब्राह्मण के बात को मतलब उन्होंने स्वीकार किया उन बुनकारों ने, और उनके बताए हुए श्लोकों को उस साड़ी पे मतलब उन्होंने प्रिंट कर दिया। जब जयदेव जी को होश आया तो उन्होंने कहा कि मैं तो बेहोश हो गया था, आप तो साड़ी नहीं बनाए होंगे। तो उन बुनकारों ने कहा नहीं, हमने साड़ी बना ली है। कोई वृद्ध ब्राह्मण आए थे जिनको भी गीत गोविंद का ज्ञान था, उन्होंने बताया और हमने बना लिया। और जयदेव जी ये सुनकर आश्चर्य हो गए थे, क्योंकि उन्हें और उनकी पत्नी पद्मावती दोनों को छोड़कर तीसरा कोई नहीं था जिसको कि गीत गोविंद का ज्ञान था। और उनको पता चल गया कि जगन्नाथ जी स्वयं आए थे उस साड़ी पर गीत गोविंद को पूरा करने के लिए। तो उसी दिन से मतलब जगन्नाथ जी को खंडुआ पाटो लागी होता है गीत गोविंद के साथ जयदेव जी के सम्मान में। और जगन्नाथ जी भी स्वयं में चाहते थे कि गीत गोविंद मतलब श्लोक उनके मंदिर में तो पढ़ी जाए, उसके साथ साथ गीत गोविंद खंडुआ भी वो पहने। और इसके लिए प्रभु रात को जब बड़श्रृंगार वेश में सज्जित होते हैं, गीत गोविंद सुनने के साथ साथ गीत गोविंद उकेरा हुआ खंडुआ पाठ भी पहनते हैं। और ये जो वस्त्र है उसको बनाने के लिए स्वतंत्र सेवायत होते हैं। कोई बाहर का आदमी जाके वस्त्र जगन्नाथ मंदिर में समर्पित नहीं कर सकता। और भी बहुत सारे वस्त्र हैं जो जगन्नाथ जी पहनते हैं। अभी जो पहना है उन्होंने पहना है ऊपर का हिस्सा जो वो बोयरानी है। स्नान पूर्णिमा के वक्त भगवान जी ये बोयरानी पहनते हैं, उसको कहा जाता है झिन्न वस्त्र। उनके नीचे उन्होंने 12 पाटियाँ पहना है, लेकिन जो गले में और हाथ में उन्होंने पहना है वो बोयरानी झिन्न वस्त्र है। ये भगवान जी का एक झिन्न वस्त्र होता है। उसके बाद एक वस्त्र होता है चेहली पाटो। इसको भगवान जी के सप्तावरण में उपयोग किया जाता है। जब भगवान जी का स्नान पूर्णिमा होता है उसके बाद वो अनवसर में जाते हैं, तब भगवान जी इसे पहनते हैं। जगन्नाथ जी के लिए होता है लाल, देवी सुभद्रा के लिए होता है पीला, और बट ठाकुर प्रभु बलदेव जी के लिए होता है हरा। तो ये जो कपड़े होते हैं ये सप्तावरण का पहला आभरण है, जो भगवान जी को बहुत सारे जड़ी बूटी और कपड़े और सूती वस्त्र के साथ भगवान जी का सप्तावरण होता है। और ये अनवसर के टाइम पे होता है, तो ये सबसे पहला आभरण होता है। और उसके बाद जो दूसरा आभरण होता है उसको कहते हैं नेतो फुट्टा। ये है नेतो फुट्टा। उसके बाद ये है नेतो खंडुआ। ये कॉटन के कपड़े हैं जो भगवान जी के दूसरे और तीसरे सप्तावरण के जो दूसरा और तीसरा प्रक्रिया होता है उसमें यूज़ होते हैं। उसके बाद ये है सूता फुटा।
ये भी भगवान जी के सप्ताभरण में लगते हैं। और भी बहुत सारे वस्त्र लगते हैं जिसको कहा जाता है 12 हाथी घोड़ा, 16 हाथी घोड़ा। ये भी विशेष धरण के कपड़े होते हैं जो भगवान जी को सप्ताभरण में लगते हैं। और ये है एक विशेष धरण का वस्त्र जिसको कि कहा जाता है टोना खेसा, और इसको रथ यात्रा के वक्त यूज़ किया जाता है। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, देवी सुभद्रा तीनों को इसमें से अच्छी तरीके से बांधा जाता है। जब सेवायत उनको लेकर आते हैं पोहंडी करके, तब उनके शरीर को कोई क्षति ना पहुँचे, श्री बदन को कोई क्षति ना पहुँचे, इसलिए ये टोना खेसा को अच्छी तरीके से बांधा जाता है। तो ये रथ यात्रा के वक्त भगवान जी और स्नान पूर्णिमा के वक्त भी इसको यूज़ किया जाता है। और आखिर में अगर कोई मन्नत करता है जगन्नाथ जी, बलभद्र जी या फिर देवी सुभद्रा को साड़ी देने के लिए, वो रथ के समय दे सकते हैं। वो अपने नित्य वस्त्र के साथ उसको भी अपने सर पे धारण करते हैं प्रभु। ये सारे वस्त्र रेशम, टसर या फिर सूती का होता है, और बाहर का कोई भी वस्त्र जगन्नाथ जी नहीं पहनते। उनके स्वतंत्र सेवायत होते हैं वस्त्र प्रदान करने के लिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी भगवान जी के वस्त्र के ऊपर। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।